Hello students, welcome to the next lecture of light, reflection and refraction, and we are discussing about the refraction. In today's lecture, we will discuss about the image formation by convex lens. First of all, we have to discuss about the rules of image formation. Okay, जैसा मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखे थे, here also the rules of image formation by lens. So firstly we have to discuss about the rules of image formation and after that the image formation by convex lens. मिरर में जैसे हमने रूल्स देखे थे वैसे ही रूल्स यहां पर भी है. Firstly, this is the convex lens and here is the concave lens. This is the concave lens. Clear? This is the principal axis. This is principal axis. This is f1, 2f1. Here is f2, 2f2. क्लियर? यहां पर हम लेंस के बीच में एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. फर्स्टली द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, दिस लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. ठीक है, सेम ऐसा ही रूल हमारे पास मिरर में भी था. जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस. सो दिस इज द फोकस. नाउ इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, दिस इज कॉन्केव लेंस, f1, 2f1, this is f2, 2f2 और यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस सेंटर इज द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस में भी क्या होगा, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, दिस लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द डाइवर्जिंग मिरर, दैट्स व्हाई द लाइट रे gets diverged in this direction. ठीक है, तो ये लाइट रे यहाँ पर क्या होगी, डाइवर्ज होगी. लेकिन यदि इस लाइट रे को हम पीछे कहीं एक्सटेंड करेंगे तो हमें ये ऑलमोस्ट फोकस पे मीट करती हुई दिखाई देगी. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट रूल, दैट इज द लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिरर, it actually passes through the focus or it appears to passes through the focus. Okay, so this is light ray parallel to the principal axis. Clear? ये तो हो गई हमारे पास वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है. नेक्स्ट हम देखते हैं द लाइट रे विच पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से मिरर पे इंसिडेंट होगी, वो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, उसके बारे में हम देखते हैं. द लाइट रे विच पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. So this is again the convex lens. This is the convex lens. This is the principal axis. f1, 2f1, f2 and 2f2. ऑप्टिकल सेंटर से f1 का डिस्टेंस और f1 से 2f1 का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. तभी हमारे लाइट रेज के डायग्राम जो है वो करेक्ट बनेंगे. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर.
ठीक है। नाउ द लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए मिरर पे इंसिडेंट होगी, दैट लाइट रे गोज इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, वो लाइट रे वहां से सीधी निकल जाएगी बिना कहीं भी डाइवर्ज हुए। सेकंड, in case of concave lens, this is the concave lens and here is the principal axis. Again the light ray which passes through the optical center, this O is the optical center, और यहाँ भी जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इंसिडेंट होगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी। हियर इज F1 एंड दिस इज 2F1, F2 एंड 2F2। सो ये कौन सा केस है हमारे पास? ये केस है द लाइट रे विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। सो हियर इज द लाइट रे passes through the optical center। क्लियर? ये हो गया हमारे पास सेकंड रूल। बेसिकली इन दोनों रूल्स को यूज करके ही हम सारे रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। वन मोर रूल इज देयर, द लाइट रे विच इंसिडेंट फ्रॉम फोकस, ना फोकस से जो लाइट रे इंसिडेंट होगी लेंस पे, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी हम उसे देख लेते हैं। जनरली इसका हमें यूज नहीं करना है, इन दोनों रूल्स को यूज करके ही हम सारे लाइट रेज के डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1, F2 2F2। ठीक है, जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होते हुए लेंस पे इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। और यदि हम कनकेव लेंस की बात करते हैं, सो दिस इज द कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या होगा? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, F1 2F1, this is F2 and this is 2F2। क्लियर? तो यहां पर जो लाइट रे फोकस से होकर इंसिडेंट होगी, ठीक है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। जो लाइट रे फोकस से होते हुए इंसिडेंट होगी वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लाइट रे जो फोकस से होते हुए हमें इंसिडेंट होती अपीयर हो रही है। क्लियर? सो दिस लाइट रे इज अपीयरिंग, ये हमें फोकस से होते हुए अपीयर हो रही है, इंसिडेंट होती, लेकिन ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहा जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। सो दीज आर द रूल्स। ठीक है, इस रूल का बेसिकली हमें यूज नहीं करना है, हमें पिछले दोनों रूल्स का यूज करना है। ठीक है, तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से। सो फर्स्टली द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। हियर इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जिस तरह से 6 केसेस हमने मिरर में देखे थे, वैसे ही हम लेंस के केस में भी देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्टली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सो द फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? इंफिनिटी पे रखना है। हम लेंस लेंगे, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को भी ड्रॉ करने के लिए हम 5 लाइंस और 7 लाइंस का यूज करेंगे। 3 लाइन ऊपर छोड़ देंगे और 3 लाइन नीचे छोड़ देंगे, और जो बीच वाली लाइन है उस बीच वाली लाइन पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे।
सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि आप 5 लाइन ले रहे हैं तो 5 लाइन लेंगे तो 2 ऊपर छोड़ना है और 2 नीचे, और थर्ड लाइन पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दिस इज द लाइट रे, दिस इज द लाइन, हियर इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहां पे हमें करना है दिस इज F1 टू F1। ऑप्टिकल सेंटर से F1 का डिस्टेंस आप मेजर करके लेंगे। इफ 2.5 यदि आप ले रहे हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से F1 2.5 और F1 से 2F1 2.5। 3 ले रहे हैं तो 3। तो ये एकदम से एग्जैक्ट मेजर करके आपको लेना है, तभी डायग्राम्स क्लियर बनेंगे और करेक्ट बनेंगे। दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वहां से जो लाइट रेज आएंगी दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो लाइट रेज क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पे इंसिडेंट होंगी। लाइट रे को इस बीच वाली लाइन तक हमें लेकर आना है और उसके बाद रिफ्लेक्ट करवाना है। लेंस पे टच करते से ही रिफ्लेक्ट नहीं करवा देना है, बीच वाली लाइन तक आप लाएंगे। पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए निकल जाएगी। वन लाइन इज ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां निकल जाएगी, फोकस से होते हुए। यहां से एक और लाइट रे हम डाल रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट अगेन पासेस थ्रू द फोकस। वन मोर लाइन इज देयर। जितनी लाइट रेज आप इंसिडेंट करेंगे उतने ही आपको रिफ्लेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 लाइट रे इंसिडेंट कर दी और रिफ्लेक्ट कर रहे हो 4। जितनी लाइट रे इंसिडेंट होगी उतनी ही रिफ्लेक्टेड भी होंगी, और सारी लाइट रेज पे एरोज जरूर लगाएंगे, बिकॉज विदाउट एरो देर इज नो लाइट रे। ठीक है, यहां पर जिस जगह पे ये सारी लाइट रेज आपस में मीट कर रही है, इस जगह पे क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। नाउ विच टाइप ऑफ इमेज इट इज, द साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज्ड, बहुत छोटी है, इसीलिए जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज हमें बहुत छोटी दिखती है। सो इट इज पॉइंट साइज्ड। कहां बनेगी, एट फोकस। सो एट F2 हमें दिखाई दे रही है। एक्चुअल में लाइट रेज मीट हो रही है, दैट्स व्हाई द इमेज इज रियल, एंड वी नो दैट द रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। सो दिस इज इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट केस। किसको हम F1 लिखेंगे और किसको F2 लिखेंगे, जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा है उधर की साइड हम F1 लेबल करेंगे और उसके ऑपोजिट साइड को F2। यदि आपने ऑब्जेक्ट इधर से लिया होता तो ये F1 हो जाता। ठीक है, आप दोनों साइड में भी किधर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जहां आपकी मर्जी। ठीक है, सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। अब हम क्या करेंगे, जैसे मिरर के पास हम धीरे धीरे लेकर आए थे ऑब्जेक्ट को, वैसे ही हम यहां पर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेकर आएंगे। सो हियर व्हेन द ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड केस, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। इंफिनिटी और 2F1 के बीच में अब हमें ऑब्जेक्ट रखना है। सो दिस इज अगेन द लेंस, है ना, ये डमी तो आपको हर डायग्राम में ही ड्रॉ कर रहा है। दिस इज द लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, हियर F1 2F1, हियर इज F2 2F2। क्लियर? और लेंस के सेंटर में हमें यहाँ पे पार्टीशन के लिए एक लाइन ड्रॉ करना है, और ये जो सेंटर होगा दिस इज द O। अब हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2F1 एंड इंफिनिटी, है ना, कहीं यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है 2F1 और इधर कहीं इंफिनिटी है। फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होते हुए निकल जाएगी। क्लियर? सो दिस इज द फोकस। ठीक है, आप लोग स्केल से लाइन खींचेंगे तो बहुत अच्छे से आपका डायग्राम आ जाएगा। तो फोकस से होते हुए लाइट रे जाएगी। सेकेंड लाइट रे हमें इंसिडेंट करनी है ऑप्टिकल सेंटर से। हमेशा हमें 2 की लाइट रे लेनी है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आनी है, फोकस से निकलनी है ना। मिरर के कंपैरेटिव डायग्राम्स काफी इजी है। दूसरी लाइट रे
ऑप्टिकल सेंटर से आएगी. सो द सेकेंड लाइट रे विच इज इंसिडेंट ऑन द मिरर थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होगी मिरर पे, लेंस पे, नॉट मिरर. दिस इज द लेंस. ठीक है, ये लेंस है. ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे इस पे इंसिडेंट होगी, ये लाइट रे क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर सीधी निकल जाएगी. ठीक है, जब ये लाइट रे सीधी निकलेगी तो जिस जगह पे लाइट रे मीट करेगी ना, ये लाइट रे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है. ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ, है ना. ये यहां से थोड़ा टेढ़ी हो गई है. सो हियर आई एम ड्रॉइंग इट अगेन. आप लोग स्केल से बनाएंगे तो आपका फर्स्ट टाइम में ही ठीक बन जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये जो लाइट रे इस जगह से, इस पे ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे इंसिडेंट होगी, ये इस तरह से निकल जाएगी. जहां पे दोनों लाइट रेज एक दूसरे को मीट करेगी, उस जगह पे क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी. सो दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, अब हमें इसका नेचर लिखना है, किस तरह की ये होगी. ये एरोज आपको हर लाइट रे पे लगा रहा है. कहां पे बन रही है इमेज बन रही है इन बिटवीन F2 एंड 2F2. सो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बिटवीन F2 एंड 2F2. कैसी बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की है. अगेन एक्चुअल में मीट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज रियल. और रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, सो इट इज इन्वर्टेड. क्लियर. तो इस टाइप की इमेज हमें देखने को मिलेगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1. अब हम ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे 2F1 पे. क्लियर. तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1. क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लेंस के पास लेकर आते जा रहे हैं, सो द थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज एट 2F1. ठीक है, दिस इज द लेंस, convex lens it is. This is the principal axis, F1, 2F1, F2, 2F2. Clear. Here again the partition line. This is optical center O. Now the object is placed at 2F1. अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है 2F1 पे. फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस passes थ्रू द फोकस. सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर आएगी. ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से निकल जाएगी, सीधा निकल जाएगी. ठीक है, ये यहां से ऑप्टिकल सेंटर से आएगी ये लाइन. तो हियर इज द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जब आएगी सीधा निकल जाएगी. जहां पे दोनों लाइट रेज आपस में मीट करेंगी, उस जगह पे बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज. और ये कहां पर मीट कर रही है, एट 2F2. क्लियर. अब हमें इसकी पोजीशन लिखना है. इमेज बनेगी एट 2F2. किस साइज की बनेगी, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी. अगेन लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग, दैट्स व्हाई द इमेज इज रियल एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. ठीक है, तो इन्वर्टेड होगी. दिस इज द थर्ड केस. नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2F1 एंड F1. ठीक है, फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में. सो द ऑब्जेक्ट इज
in between 2f1 and f1. So here is the fourth case. Object is in between 2f1 and f1. Clear? So here is the object. This is the lens. Principal axis. This is f1, 2f1, f2, 2f2. Clear? Here is the partition line. Now the object is placed in between f1 and 2f1. So here is the object. First light ray parallel to the principal axis, after refraction passes through the focus. Second light ray incident from optical center and passes through the straight. Clear? और जहां पर दोनों लाइट रेज आपस में मीट करेंगी, at that place the image of object is made. So this is the image of object. Now what is the position in between 2f2 and infinity? This is larger than object. Clear? Object से बड़े साइज की इमेज होगी. Light rays are actually meeting, that's why the image is real, and real images are always inverted. So this is the inverted image. These are the four cases. Next case, when the object is placed at f1. Clear? It means at focus. So in next case, the object is placed at focus. So object is at focus. The fifth case, object is at focus or f1. Clear? Now what will happen? This is the lens, convex lens. This is the principal axis. So here is f1, 2f1, f2, 2f2. Clear? This is the partition line. This is optical center O and the object is at f1. So here is the object. First light ray parallel to the principal axis. This is the object. First light ray parallel to the principal axis. After refraction passes through the f2. Second light ray from optical center goes straight. Clear? अब यहां पर आप देख रहे हैं दोनों लाइट रेज, बोथ ऑफ दीज लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. ये कहां पर एक दूसरे से मीट करेंगी? एट इंफिनिटी. ठीक है, तो ये कहीं इंफिनिटी पे जाके एक दूसरे से मीट करेंगी. तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी? एट इंफिनिटी. किस टाइप की होगी? वेरी लार्ज. तो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इमेज बनेगी. थर्ड, रियल, एंड रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड. ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी. नेक्स्टली, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे. सो द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 and optical center O. So the next case, this is the sixth one. Object is in between f1 and optical center.
ठीक है, इस केस में किस टाइप की इमेज बनेगी हम देखते हैं। हियर इज द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज f1 to f1, f2 and 2f2. Clear? Here is again the partition line. This is optical center O. Now the object is placed between f1 and O. First light ray parallel to the principal axis after refraction passes through the focus. Second light ray from optical center after refraction passes straight. I'm sorry. दोनों लाइट रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, तो आगे इनको कितना भी एक्सटेंड करें ये एक दूसरे से दूर जाएंगी। इट मीन्स आगे कहीं भी मिलने की इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट यदि इन लाइट रेज को हम लेंस के पीछे की साइड कहीं एक्सटेंड करें, ठीक है, तो लेंस के पीछे की साइड कहीं यदि हम इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से जहां तक जाता है आप वहां तक लेकर जाइए, जहां जाके ये मीट करेंगे आपको वहां इसको मिलाना है, और जहां पे ये एक दूसरे से मीट करेंगी दैट प्लेस इज द प्लेस वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इमेज 2f1 पे ही बने, 2f1 के पीछे बने, f1 2f1 के बीच में भी बन सकती है, कहीं भी बन सकती है, बट इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर इमेज कहां पे बन रही है? इमेज बन रही है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। सो द फर्स्ट पॉइंट, image is on the same side of lens. The image is larger than object. This image is virtual, and we know that the virtual images are always erect, so it is erect. ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की साइड में ही क्या बन रही है? इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की। दिस इज द ऑब्जेक्ट और ये हमारे पास इमेज है बड़े साइज की। क्लियर? सो दीज ऑल आर द 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। नाउ the uses of convex lens. What are the uses of convex lens? और उसके बाद हम concave mirror से image formation देखेंगे। So firstly the uses of convex lens. Uses of convex lens. ठीक है, convex lens के कौन कौन से uses है? Firstly the specs which are used to correct long sightedness. Long sightedness means hypermetropia. Hypermetropia और myopia क्या डिजीजेस होती है, इनके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। तो hypermetropia को करेक्ट करने के लिए जिस लेंस का यूज करते हैं that is the convex lens. So to correct hypermetropia, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए इस लेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा जो मैग्नीफाइंग लेंस हम यूज करते हैं, आप देखते हैं ना मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करते हैं। सो ये मैग्नीफाइंग लेंस भी कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। सो मैग्नीफाइंग लेंस के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हम जो माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं, तो माइक्रोस्कोप में भी इसी का यूज होता है। सो इन माइक्रोस्कोप्स, जो लेंस माइक्रोस्कोप में यूज करेंगे चीजों को बड़ा देखने के लिए, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। एंड द फोर्थ वन इज इन प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए, टू कन्वर्जिंग द लाइट रेज। ठीक है, लाइट रेज को एक ही जगह पे एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए हम जिस लेंस का यूज करते हैं दैट लेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस। सो दीज आर द
image formations by convex lens and the uses of convex lens.